बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद उस्मान सियाल, बायोलॉजी 9th क्लास, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन होगा वो है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स, जिसको पानी के तवाज़न के मसाइल भी कहा जाता है। टोनेसिटी। द टर्म टोनेसिटी रेफर टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को सॉल्वेंट के साथ कंपेयर करना। इसमें हम तीन तरह के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। जैसा कि स्क्रीन पर मौजूद डायग्राम में ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को शो कर रहे हैं। सेल के बाहर जो ब्लू कलर का एरिया है वो सॉल्यूशन है, उसमें ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल सॉल्यूट को शो कर रहे हैं। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल से बाहर सॉल्यूशन में ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड डायग्राम में बाहर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत कम हैं, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है उस कंडीशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर और अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की क्वांटिटी तकरीबन इक्वल ही होती है। इफेक्ट ऑफ टोनिसिटी ऑन एनिमल सेल। एक एनिमल सेल जैसा कि रेड ब्लड सेल को हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक तीनों तरह के सॉल्यूशन में रखेंगे और इन सॉल्यूशन का सेल के साथ बिहेव को चेक करेंगे। सबसे पहले हमने एनिमल सेल यानी रेड ब्लड सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। चूँकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, तो जितना वाटर सेल के अंदर एंटर होगा उतना ही बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से सेल नॉर्मल रहेगा। उसके बाद हमने सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में रखा। जब हाइपोटोनिक कंडीशन में रखा तो हाइपोटोनिक कंडीशन में सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मतलब सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और सॉल्यूशन से वाटर सेल के अंदर मूव कर जाएगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मूव करेगा, जिससे रेड ब्लड सेल्स की वॉल रैप्चर हो जाएंगी, रेड ब्लड सेल ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। अब सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन में रखेंगे। क्योंकि हाइपरटोनिक कंडीशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं सॉल्यूशन में और वाटर की क्वांटिटी यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम होंगे, तो सेल के अंदर से सारा वाटर बाहर निकल जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। इस कंडीशन को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। रेड ब्लड सेल को जब हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखा गया तो उन सेल के साथ क्या प्रोसेस हुआ वो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब इसी तरह एक प्लांट सेल को भी आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख के देखेंगे। जब हमने प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो उस सेल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, सेल नॉर्मल रहा। उसके बाद सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से बाहर से सारा वाटर सेल के अंदर दाखिल होगा। जब सेल के अंदर पानी ज़्यादा आ जाएगा तो सेल रैप्चर नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिग्नन केमिकल होता है और लिग्नन केमिकल प्लांट सेल वॉल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे सेल ब्रस्ट नहीं होता बल्कि टर्जिड हो जाता है। इसके अंदर वैक्यूल साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो साइटोप्लाज्म पर प्रेशर एक्सर्ट करता है और साइटोप्लाज्म सेल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे सेल टर्जिड हो जाता है। थर्ड नंबर पर जब हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर से सॉल्वेंट यानी पानी निकलकर बाहर आ जाएगा, जिससे सेल श्रिंक हो जाएगा और इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इस डायग्राम में प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर किया गया है कि इनको जब हम हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो इन सेल के साथ क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ।
In advanced water treatment technologies, membrane-based filtration system is used. In this process, semi-permeable membrane separates salts from water called reverse osmosis. डायग्राम में सॉल्टेड वाटर और उसके अंदर दूसरे पैथोजन भी शामिल हैं। उस वाटर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब पास किया जाता है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उस वाटर को बिल्कुल डिस्टिल कर देती है, प्योर कर देती है। उसके अंदर से सारी चीज़ों को रोक लिया जाता है। इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं और ये पानी पीने के काबिल हो जाता है और इसको हम घरों में यूज़ करते हैं। काइंडली चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।